हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसमें किन्हीं पदों का योग उसके पदों की संख्या के वर्गों के योग से 3 गुना हो। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी और अनुक्रम से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर है वो हमारा समान हो, तो वह हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ से देखो भाई, जैसे हमारे पास A1 A2 A3 डैश डैश एक समांतर श्रेणी होगी यदि A2 - A1 बराबर है A3 - A2, क्रमागत दो पदों का यदि अंतर बराबर है। तो यहाँ से देखो भी हम बात करते हैं, जो प्रथम पद है समांतर श्रेणी का वो हमारा होता है A बराबर है A1, और जो सारा अंतर है क्रमागत दो पदों का अंतर D है वो हमारा होता है A2 - A1, और n पदों का जो योगफल है Sn बराबर होता है n/2 गुणा में 2A प्लस n - 1 गुणा D। तो अब देखो हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में दिया गया एक समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग। तो अपने पदों निश्चित नहीं है, तो पहले हम n पदों के लिए बात कर लेते हैं। तो n पदों के लिए हमारा योग है वो n/2 2A प्लस n - 1 गुणा D बराबर उसके पदों की संख्या के वर्गों के योग से 3 गुना। पदों की संख्या एक बार हमने n ली है, तो n की घात 2 का 3 गुना होगा। तो देखो यहाँ से हमारा एक n से एक n कट जाएगा, तो हमारे पास एक n बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2A प्लस n - 1 गुणा D बराबर 3n। 2 देखो यहाँ भाग में था, बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो गुणा 2। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास आ गया 2A प्लस n - 1 गुणा D बराबर है 6n। तो n वाले पद है वो हम एक तरफ करेंगे, तो यहाँ से देखो 2A बराबर आ जाएगा हमारे पास 6n -n - 1 गुणा D। तो यहाँ से देखो 2A बराबर है 6n - D का अंदर गुणा करेंगे तो -ND हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस D हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2A बराबर, अब देखो यहाँ से हम n उपनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 - D प्लस D। तो यहाँ से देखो भाई, हमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो n का मान हमारे पास दिया हुआ नहीं है। n का मान कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे n को शून्य ले लेते हैं। तो देखो भाई हमारे पास 6 - D है वो शून्य हो जाए, क्योंकि ये पूरा तभी शून्य संभव है जब हमारा 6 - D बराबर शून्य हो। तो यहाँ से देखो 6 बराबर हमारे पास आ जाएगा D, तो D का मान आ चुका है हमारे पास 6। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। तो D का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो इस समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2A बराबर है n गुणा में 6 - 6 प्लस 6। तो यहाँ से 2A बराबर हमारे पास 6 - 6 शून्य हो गया, तो n को शून्य से गुणा करेंगे शून्य, तो प्लस में 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो A बराबर 6/2, तो 1 बराबर हमारे पास आ चुका है 3। तो ये हमारा पहला पद आ चुका है। दूसरा पद हम A2 निकालेंगे, तो A2 है हमारा दूसरा पद। देखो क्या होगा, दूसरा पद होता है वो A प्लस D होता है। तो 3 + 6 बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। और जो हमारा तीसरा पद A3 है वो हमारा होता है A प्लस 2D। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 2 गुणा 6 बराबर हमारे पास आ गया 15। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो समांतर श्रेणी है वो होगी 3, 9, 15 डैश डैश इस तरह से चलती जाएगी। अब हम इसको जांच करते हैं। उसने कहा है कि योग, इनका योग देखो, हम 3, 9 और 15 को जोड़ते हैं। 3 + 9 + 15 बराबर हमारे पास आ जाएगा 27। अब देखो हमें उसने प्रश्न में कहा गया है कि का योग पदों की संख्या के वर्गों के योग से 3 गुना होता है। तो पदों की संख्या हमारे पास यहाँ 3 है, तो 3 × 3 की घात 2 बराबर आ रहा है हमारे पास 27। तो इसके बराबर ही आ रहा है, तो ये हमारा श्रेणी है वो ये समांतर श्रेणी ही होगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।